ये बात है 6वीं सदी ईस्वी की। दुनिया के नक्शे पर दो बड़ी ताकतें, दो अजदहे अपना जबड़ा खोले बैठे थे। एक तरफ ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसके पास टेक्नोलॉजी थी, फिलॉसफी थी और दुनिया की सबसे बड़ी फौज थी। दूसरी तरफ पर्शियन एम्पायर, जिसके पास बेहिसाब दौलत थी, बुलंद तहजीब थी। लेकिन सवाल यह है, जब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आखिरी नबी को भेजने का फैसला किया तो रोम की लाइब्रेरीज को क्यों नहीं चुना, पर्शिया के महलों को क्यों नहीं चुना और इंडिया की कदीम विजडम को क्यों नजरअंदाज कर दिया? बल्कि अल्लाह ने चुना तो किसे? एक ऐसी जगह को जहां सांप और बिच्छू इंसानों से ज्यादा थे, जहां पीने का पानी ढूंढने के लिए कई मील चलना पड़ता था। जरा सोच कर देखिए, आखिरी रिसालत जो पूरी कायनात के लिए है, वो न्यूयॉर्क, लंदन या पेरिस जैसी डेवलप्ड जगह से शुरू क्यों नहीं हुई? उस वक्त के सुपर पावर्स से क्यों नहीं हुई? अगर आपके जहन में भी ये सवाल आता है तो आज हम उसी राज से पर्दा उठाएंगे, क्योंकि अरबिया का इंतखाब कोई इत्तेफाक नहीं था। ये अल्लाह की वो जबरदस्त प्लानिंग थी जिसे समझने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले उस वक्त की पॉलिटिकल जियोग्राफी को समझना होगा। हिस्टोरियंस कहते हैं कि उस वक्त रोम और पर्शिया दोनों ही अंदर से खोखले हो चुके थे। वहां क्लास सिस्टम इतना मजबूत था कि एक आम इंसान कभी अपनी आवाज उठा ही नहीं सकता था। वहां के लोग मेंटल स्लेवरी में मुब्तला थे। अगर इस्लाम रोम में आता तो लोग कहते ये तो रोमन्स की पुरानी फिलॉसफी का नया रूप है, और अगर इस्लाम पर्शिया में आता तो कहा जाता ये बादशाह की ताकत बढ़ाने का एक नया तरीका है। अल्लाह को चाहिए थी एक क्लीन स्लेट। मशहूर हिस्टोरियन डी लेसी ओलीरी अपनी किताब में लिखते हैं, जजीरतुल अरब उस वक्त दुनिया की वाहिद जगह थी जो आजाद थी, जहां किसी सुपर पावर का डोमिनेशन नहीं था। अल्लाह चाहता था कि इस्लाम का पौधा एक ऐसी जमीन पर उगे जो पहले से किसी और के रंग में रंगी हुई ना हो। दूसरी वजह थी वहां के लोगों की फितरत, और यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो सही मुस्लिम हदीस नंबर 2276 में आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से किनाना को चुना, किनाना में से कुरैश को चुना, कुरैश में से बनु हाशिम को चुना और बनु हाशिम में से मुझे चुना। इसका मतलब ये सिलेक्शन सदियों से चल रही थी। अल्लाह ने अरबों के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज रखी थीं जो इस भारी मिशन को उठा सकती थीं। कुव्वते हाफिजा, वो लोग हजारों शेर याद रखते थे। कुरान को महफूज रखने के लिए ऐसे ही दिमाग चाहिए थे। बहादुरी, वो मौत से नहीं डरते थे। इस्लाम को फैलाने के लिए ऐसे ही निडर लोग चाहिए थे। और तीसरी सबसे दिलचस्प वजह, जुबान। दुनिया की किसी भी जुबान में वो गहराई नहीं थी जो अरबी जुबान में थी। अरबी में एक लफ्ज के कई मायने होते हैं। अल्लाह को अपना आखिरी पैगाम कुरान एक ऐसी जबान में भेजना था जो कयामत तक रहे। अगर कुरान उस वक्त की ग्रीक या लैटिन में आता तो शायद आज हम उसे समझ भी ना पाते, क्योंकि वो जबानें मर चुकी हैं। लेकिन अरबी आज भी जिंदा है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 1400 साल पहले थी। मशहूर मुफक्किर अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अरब एक बंद बोतल की तरह थे, जिसका ढक्कन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए खोला गया और फिर इसकी खुशबू ने पूरी दुनिया को मुअत्तर कर दिया। और चौथी वजह, बैतुल्लाह। ये वही जगह थी जहां हजारों साल पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी, रब्बना वबअस फीहिम रसूलम मिनहुम। अल्लाह ने अरबिया को चुना क्योंकि वहां उसका पहला घर था। ये कैसे हो सकता था कि अल्लाह का आखिरी नबी किसी और मुल्क में पैदा होता, जबकि अल्लाह का घर मक्का में है? ज्योग्राफी के हिसाब से भी देखें तो मक्का दुनिया का सेंटर माना जाता है, जहां से पैगाम ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ बराबर वक्त में फैल सकता था। लेकिन दोस्तों, इन सब वजूहात से भी बढ़कर एक और बात है। अल्लाह ने अरेबिया के उन बद्दुओं को चुना जिन्हें दुनिया अनसिविलाइज्ड कहती थी। क्यों? ताकि लोग दुनिया को दिखा सकें कि जब इस्लाम किसी के दिल में उतरता है तो वो बकरियां चराने वालों को भी इंसानियत का इमाम बना देता है।
उमर फारूक जो कभी ऊंट चराया करते थे, इस्लाम के बाद आधी दुनिया के हुक्मरान बन गए। ये अरेबिया की मिट्टी का कमाल नहीं था, ये उस पैगाम का कमाल था जो अरेबिया में उतरा। इसलिए इस्लाम को दीन इब्राहिमी कहा जाता है और इसका मरकज अरेबिया बना, ताकि क़यामत तक आने वाले लोग ये जान लें कि इज्जत महलों में नहीं बल्कि अल्लाह की गुलामी में है। आज की वीडियो से हमने ये जाना कि अल्लाह का कोई भी फैसला हिकमत से खाली नहीं होता। रेत के वो जर्रे जिन्हें कोई पूछता नहीं था, आज वहीं से निकले नूर से हमारे घर रोशन है। अगर आपको आज की ये डीप डाइव अच्छी लगी और लगा कि आपने कुछ नया सीखा, तो इस नॉलेज को अपने तक मत रखिए। वीडियो को शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो अक्सर ये सवाल पूछते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।